पांचवा ये कि योग की अग्नि को एकदम बुझने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए हल्का सल्का योग मेरा जरूर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जब लोग यज्ञ करते हैं अग्नि पर जो हवा आए कुछ आए, लेकिन वो समझते हैं हमारा यज्ञ जो है वो खंडन हो जाएगा अगर अग्नि एकदम ही बुझ गई। उसमें घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे, हवा से बचाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसको चारों तरफ से ढकेंगे, जो कुछ भी करें, लेकिन अग्नि को, योग अग्नि को एकदम बुझने नहीं दूंगा। और छठा, हिम्मत नहीं हारूंगा। कई दफा क्या होता है, कोई आदत मिट नहीं रही, 1-2 महीना तपस्या की और लगता है कि भाई मेरा क्रोध तो जा नहीं रहा, संस्कार मेरा बदल तो रहा नहीं, चिड़चिड़ापन तो फिर भी रहता है, बोल तो गलत देता हूं मैं, तो मन निराश होगा, छोड़ो जी छोड़ो, मेरे पास का नहीं है योग, उसकी हिम्मत हार जाएगा। तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत है मर्दा, मदद है बाप। बाबा ने कहा हुआ 1 कदम आप बढ़ो, 7 कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा, 100 कदम बढ़ूंगा, मदद दूंगा। तो अपने में आत्मविश्वास नहीं खोना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, करते चलो, करते की विद्या है, हिम्मत मत हारो, एक दिन आपकी विजय होगी। छोड़ मत दो पुरुषार्थ को ये समझ कर के प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, कभी भी कोई एक्शन वेस्ट जाता नहीं है पूरी तरह से। जो आप कर रहे हो वो धीरे धीरे वो आपका सफल होगा। एक दिन ऐसा आएगा जो आपको लगेगा कि वो रंग में निखार आ गया। तो ये कि मैं अपने में निराशा नहीं आने दूंगा, हिम्मत हारूंगा नहीं, आत्मविश्वास को गवाऊंगा नहीं, असमर्थता को महसूस नहीं करूंगा। समर्थ मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। बाबा ने कहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा सदगुरु समर्थ है, मैं ना सही, वो मेरा बेड़ा पार करेगा। जैसे बाबा ने आज भी कहा, खुश होकर उनको कहो कि बाबा ने हमें कहा है कि तुम्हें पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। भगवान का वचन सत्य है, वो गलत नहीं हो सकता। मैं कैसा भी एक समझो के निकम्मे से निकम्मा, निकृष्ट से निकृष्ट विद्यार्थी सही, लेकिन मेरा गुरु कामिल है, मुकम्मल है, परफेक्ट। वो मुझे ऐसे तरीके से पढ़ाएगा मैं फेल हो ही नहीं सकता, पास होके दिखाऊंगा। जब उसने वादा किया हुआ तो मैं काहे को हिम्मत हारता हूं। तो ये अपने में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। और 7वीं प्रतिज्ञा ये कि मैं आदतों को बदल के रहूंगा। कई दफा आदमी कहता है अरे भाई ये आदत तो छूटी नहीं, मरने का टाइम नजदीक आके पहुंचा, और ये आदत तो मेरे साथ ही कब्र में जाएगी, यह शमशान में जाएगी। लेकिन मैं छोड़ के रहूंगा इस आदत को, इससे मुक्ति प्राप्त करूंगा ही। जब कोई व्यक्ति कमर कस लेता है किसी बात के लिए, एक दृढ़ हो जाता है, प्रतिज्ञा करता है कि अच्छा ठीक है ये नहीं जाती, कैसे नहीं जाती मैं देखूंगा, एक पत्थर नहीं टूटता। एक आदमी कहता है भाई मेरे पास का नहीं, दूसरा कहता है जी ये बहुत सख्त पत्थर है, काहे को टाइम वेस्ट करते हो, तीसरा कहता है क्या बात करते हो, लाओ मेरे को दो हथौड़ा, टूटेगा कैसे नहीं। उनका मन पहले टूट जाता है, पत्थर टूटता नहीं। और जो तोड़ने वाला होता है वो कहता है कैसे नहीं टूटता, लाओ मुझे हथौड़ा दो, वो टलता ही नहीं जब तक उसको न तोड़े। तो ये जब हमारे मन में दृढ़ता नहीं आएगी कि हम इसको करके ही छोड़ेंगे, मर मिटेंगे इसके लिए, धर तो पड़िए धर्म न छोड़िए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए लेकिन हम इसको खत्म करके रहेंगे। हमने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी है, टलने वाले हम भी नहीं। सिर फेरे नौजवान जिसको कहते हैं वो उस तरह के सिर फेरे, हम तो सिर वाले जिसको बाबा ने बुद्धि दी है, करके रहेंगे इसको। तो ये हमारे मन में संकल्प हो। और 8वां, अपनी उन्नति पर ध्यान दूंगा। ये नहीं फलाना भी तो नहीं बदला, इसको 40 वर्ष हो गए, 30 वर्ष आते हुए हो गए, क्रोध तो इसमें भी है, इसमें देख लो इसमें लोभ भी है। ये भी सुबह को योग कहाँ से ठीक लगाता है, कभी लगाता है कभी नहीं लगाता। और मुझे तो 2 वर्ष हुए मैंने ना लगाया तो क्या हुआ, ये गलत तरीका है। मैं अपनी उन्नति करके रहूंगा। अपने ऊपर ध्यान दो, वो नहीं करता वो आपके लिए आदर्श है क्या। बाबा कहता है फॉलो फादर, आप उसको फॉलो करने लग गए जो निकृष्ट स्टूडेंट है, जो एक लोअर स्टूडेंट है उसको फॉलो करते हो, उसके फॉलोअर बनते हो। फॉलोअर हमेशा अपने से ऊंचे व्यक्ति का होता है या जो अपने से पीछे का व्यक्ति हो, जिसमें खुद ही आप कह रहे हो कि ये गुण नहीं है, उसको फॉलो कर रहे हो। तो वो क्या होगा, जो गिरेगा, जो आदमी गिर रहा है उसको देख के आप भी गिरोगे। ऐसा होता है कभी, गिरते को देख के सावधान होते हैं कि कहीं हम ना गिर जाए, या कहते हैं ये गिर रहा है तो लाओ भाई हम भी गिरते हैं। ये अक्लमंदों का काम है, आप सोचिए। तो ये 8 प्रकार की प्रतिज्ञा मैंने आपको बताई। ये प्रतिज्ञा हम करके चलें, ये हथियाला बांधें, ये दृढ़ संकल्प लें, उसके बाद हम तपस्वी वर्ष में, तपस्वी जीवन में प्रवेश करें। तो अब उसमें क्या करें, जो बाकी सारा पुरुषार्थ है वो मैं आपको बताता हूं। उसमें एक तो एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, कंसंट्रेशन। अब एकाग्रता का अभ्यास कैसे करें, उसके लिए 8 बातें बताता हूं। आप कहेंगे 8 ही 8 बातें बता रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अष्ट देवताओं में आ जाएं, इसलिए 8 ही 8 सब बता रहे हैं।
तो एकाग्रता कैसे होगी? पहले तो एक की लगन, एक की लगन, एक की लगन, एक शिव बाबा की लगन। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक तरफ मन क्यों दौड़ता है? जब अनेक तरफ उसकी इच्छाएं होती है, अनेक लगन होती है। जब लगन ही एक होगी तो फिर वो एकाग्रता होगी ही होगी, स्वाभाविक बात है। जैसे वो दिखाते हैं कि भाई उसने मछली के तो बहुत सारे हिस्से होते हैं शरीर के, लेकिन मछली की आंख की भी पुतली की तरफ जब उसने ध्यान दिया, एकाग्रता की, तब जब तीर छोड़ा तो जाके वहां लगा तो विजय हो गई। और द्रौपदी का स्वयंवर हो गया। द्रौपदी का क्या मतलब है? द्रौपदी माना द्रौपदी, ध्रुवपद, यानी जिसका पद अटल है, अचल अवस्था। तो उसने अचल अवस्था को प्राप्त किया, अचल अवस्था को वर्ण किया, स्वयं उस वर को प्राप्त किया। ये है स्वयंवर हो गया एकाग्रता से। वो है सारा कहने का तरीका, लेकिन उन्होंने उसको एक वो द्रौपदी को नारी बना दिया, उसको अर्जुन को पुरुष बना दिया, एक वो मछली बना दी, मछली की भी आंख बना दी, आंख की भी पुतली बना दी और उसमें तीर लगा दिया। लेकिन वो थोड़ी सी हल्की सी, उसका सार यही है कि भाई वो एक बिंदु, क्योंकि आंख की पुतली में तो एक बिंदु ही है ना, तारा ही चमकता है ना एक, उस पर हमारा मन एकाग्र रहे, एक को हमने प्राप्त करना है, एक तरफ ध्यान हो, लगन। तो एक लगन होगी तो एकाग्रता आएगी। दूसरा, एक ही का मनन चिंतन, चलते फिरते उठते बैठते मैं बाबा का हो गया, बाबा मेरा हो गया, ये कितना कमाल बाबा आपने कर दिया, बाबा आपने तो माला माल कर दिया, बाबा आपने हमें ये अलौकिक जीवन दिया, हम तो निहाल हो गए। बस ये मनन चिंतन, ये चंद्रशेखर ने ये किया, वीपी सिंह ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया। अगर इसमें करोगे तो मन की एकाग्रता कैसे होगी? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से एक दूसरी बात है, लेकिन अगर सारा दिन यही चर्चा करोगे, यही सोचोगे और फिर बैठोगे एकाग्रता करने, तो पहले तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर ही आएंगे, शिव बाबा तो बाद में आएंगे। वो कहां से आएंगे? और यही आएगा कि उनका मंत्रिमंडल कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। अब आपको क्या चिंता है? आपने कोई नया प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, आप काहे को इस चक्कर में जाते हो? तो इसलिए वो अपने ध्यान में अगर एक का मनन चिंतन होगा तभी वो मन एकाग्र होगा। दूसरी बात यही, पहला एक की लगन, दूसरा एक का मनन चिंतन, तीसरा एक से सर्व संबंध। बुद्धि जो भटकती है वो सर्व संबंध जब बिखर जाती है, चाचा मामा ताऊ, वो अपना जो है वो कई ताऊ बने हुए संसार में, तो ये अनेक प्रकार के बखेरे मनुष्य ने बखेर रखे। अगर हमारे सब संबंध एक से हों शिव बाबा से, संगम युग में यही एक सबसे बड़ी बात है। एकाग्रता का यही तरीका बाबा ने बताया है कि सब संबंध उस एक से। वो तो संबंध छोड़ के चले जाते हैं सन्यासी लोग एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए, और वहां बैठ के भी वो याद तो आ सकते हैं, लेकिन हम सब संबंध जब है, संबंध संसार में बने हैं, फिर उनकी बुद्धि उधर गई तो एकाग्रता तो होगी नहीं। जंगल में जाकर भी, संसार में रहते हुए भी अगर संबंध हमारे शिव बाबा के साथ है तो बुद्धि हमारी एकाग्र होगी। बाबा ने हमें ये तरीका बताया। तो एक से सर्व संबंध। चौथा, दैवी परिवार में एकता, नहीं तो संघर्ष पैदा होता है, फिर भी मन की एकाग्रता नहीं होगी। इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, फिर उसको समेटो, उसको कहो भी हम आपके साथ हैं, आप जो सब करोगे हम मिलके करेंगे, हमारा कोई आपसे भिन्न भेद नहीं। इसकी बात क्यों मानते हो, मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये इन बातों में जब हम जाते हैं, जब संगठित रूप से कोई फैसला हो तो उसमें शामिल हो जाओ। ठीक है, अगर आपकी बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है, गलत बात मान ली तो सब आजमाएंगे, आगे के लिए धोखा खा के आपकी बात मानेंगे, समझेंगे इसकी बात ठीक होती है, इसकी ठीक नहीं होती। लेकिन आप अपने एकाग्रता को गंवा बैठोगे अगर आप इस चक्कर में पड़ जाओगे, चक्रव्यूह में। जैसे वो महाभारत में बताते हैं ना, चक्रव्यूह में चला गया, फंस तो गया, बाहर निकल नहीं सका। वो यही चक्रव्यूह है जिसमें आदमी चला जाए तो वापस नहीं लौट सकता। इसकी आदत जिसको पड़ गई फिर नहीं वो लौट सकता। जाना तो आसान है लेकिन वापस नहीं आ सकता फिर उसमें से। तो इसलिए दैवी परिवार में भी एकता, खीर खंड होके, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे सबसे खीर खंड होके चलो, लून पानी होके नहीं। और पांचवा, एक के मत पर चलो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसने ए ने ये कहा, बी ने ये कहा, सी ने ये कहा, डी ने ये कहा, फिर उसके बाद छोड़ो अब क्या करूं, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। जैसे कोई आदमी 10 डॉक्टरों को कंसल्ट करता है, एक कहता है ये इंजेक्शन लगवा लो, दूसरा कहता है कभी मत लगवाना, इससे तो आफ्टर इफेक्ट बड़ा खराब होता है, और तीसरा कहता है अगर बचना है तो ये आयुर्वेदिक करो, इसमें एलोपैथी की कोई दवाई नहीं। चौथा कहता है एलोपैथी की दवाई होती तो
आयुर्वेदिक के पास होती तो एलोपैथी होती क्यों? अरे दोनों के पास नहीं, होम्योपैथी करो अपने बनारसी दास भाई के पास जाकर। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जिसका वेवरिंग माइंड होगा तो वो क्या करेगा, उसकी एकाग्रता कैसे होगी? तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि उस एक के मत पर चलो, जिसको बाबा ने श्रीमत कहा है। और 6वां, एक के प्रति समर्पण भाव। जब तक बुद्धि सरेंडर नहीं होगी, अगर आपने 6 को सरेंडर कर रखी होगी, श्रीमत के अलावा श्रीमती जी को भी सरेंडर कर रखी होगी, तो फिर या श्रीमती जी ने श्रीमान जी को सरेंडर कर रखी होगी, या ए ने बी को, बी ने सी को सरेंडर कर रखी होगी, तो फिर भी वो एकता, वो एकाग्रता होगी नहीं, उधर उधर ध्यान जाएगा। तो एक के प्रति समर्पण भाव, जिसको बाबा कहते हैं सरेंडर बुद्धि, उससे ही मन में हल्कापन आएगा, उससे ही चिंता छूटेगी, और उससे ही हल्केपन से वो योग में बैठना बड़ा सहज और आसान हो जाएगा। एक कोई भारी शरीर वाला हो, जिसका ओवरवेट आदमी, उसको आप कहो कि उठो और बैठो 100 दफा, वो तो मर जाएगा वहीं पर ही, ढेर हो जाएगा बेचारा, क्या करेगा? तो जिसने इतना वजन पहले उठा रखा है अपने पेट में और शरीर में, वो बेचारा क्या उठे बैठेगा? तो हमने भी अगर चिंताओं का, ये कोई मन पर हल्का कम वजन थोड़ी होता है चिंताओं का, है तो सूक्ष्म, लेकिन बोझ कितना होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग मर जाते हैं चिंताओं से घुल घुल के। तो हम इन चीजों से फारिग हों, वो कैसे होगा? जब तक हम सरेंडर बुद्धि होंगे नहीं, और जब तक नहीं होंगे तो फिर हमारा एकाग्र कैसे होगा मन? और 7वां, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। और 8वां, जिसको बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन को छोड़ना, क्योंकि इसको बाबा ने कहा हुआ है ये लीकेज है, इसमें एनर्जी वेस्ट जाती है, टाइम भी वेस्ट। तो निष्प्रयोजन, बिना मतलब के इधर उधर झांकना, इधर उधर देखना, इधर उधर दूसरों की बातों में पढ़ना, उनकी जानकारी रखने की कोशिश करना, उनमें क्या खराबी है उस बात की तरफ अपना ध्यान देना, ये सब करोगे तो मन की एकाग्रता तो होगी नहीं, मन में तो कचरा भर जाएगा। वो जब तक सब निकलेगा नहीं तो योग लगेगा कैसे? फिर तपस्वी जीवन बनेगा कैसे? फिर तपस्या वर्ष तो वैसे ही गुजर जाएगा जैसे और सब वर्ष गुजर गए। तो इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान दो, और ये एकाग्रता का मैंने कहा अभ्यास करो। एक चीज आपको ये बताई, तो उस एकाग्रता में ये 8 बातें बताई जो एकाग्रता में सहायक है। अब उसके बाद एकांत, इस पर भी बाबा ने बहुत कहा हुआ है, बच्चे एकांतवासी बनो, एकांत का रस जीवन में आना चाहिए, एकांत का अभ्यास करो। तो आत्मा अकेली आई थी, आत्मा ने अकेले जाना है, ये मन में भाव रहे, तो रहते हुए भी भीड़ भड़के में अगर ये हम हो कि हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, अब जाने का टाइम आ पहुंचा है, अब हमें जाना है, ये अगर मन में ख्याल रहेगा तो जैसे संसार में रहते हुए भी पांव हमारा यहाँ नहीं होगा। अब हमें घर जाना है, हम अकेले आए थे, अकेला जाना है, और अकेले में ये शरीर भी नहीं, क्योंकि जब जाना है तो शरीर तो छोड़ के जाना है, शरीर साथ लेके जाना है नहीं ना, तो शरीर छोड़ के जाना है। तो अकेले का जो अर्थ है, जिसको बाबा कहते हैं नंगे आए थे नंगा जाना है, जिसका मतलब यह है ये शरीर रहित आए थे, शरीर रहित जाना है। तो अकेले को भी इस अर्थ में समझो कि मैं जो ज्योति बिंदु हूँ, अकेले आए थे, अकेले जाना है, और अब घर जाने का टाइम आके पहुंचा है। इसको एकांत का जो रस है उसके आने के लिए ये भाव मन में जरूरी है। दूसरा, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। अगर एकांतवासी बनना है, अगर आप नहीं तो क्या होगा, दूसरे की तरफ ध्यान जाएगा, इसका बड़ा अच्छा पार्ट है, मैं तो अनलकी आदमी हूँ, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं, इसको सब कहते हैं वगैरह वगैरह। तो दूसरे को देखकर जो ईर्ष्या द्वेष मनुष्य के मन में आता है, और फिर रीस करने लग जाते हैं, और फिर उससे जो चटा बेटी और संघर्ष आपस में पैदा होता है। तो ये अगर हम याद रखें कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से, अकेलेपन का ये भी मतलब है कि वो अपने तौर से अकेला है, उसका पार्ट अलग है, मैं पार्ट में भी अकेला हूँ। पार्ट तो मिलके करते हैं सबसे, लेकिन मिलके करते हुए भी मेरा अकेला पार्ट अपना अलग किस्म का है। दूसरा, आवाजों से परे, ऐसा टाइम बीच बीच में हम निकालें जो आवाजों से परे, जिसको बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे की अवस्था, वाणी से परे की अवस्था। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो साइलेंस है, आत्मा जो ज्योति बिंदु है वो साइलेंस है। जितना साइलेंस में, स्थूल भी वातावरण अगर साइलेंस का होगा तो आत्मा की तरफ आपको खींचेगा। अगर आप नक्की लेक पर जाके बैठो, किसी नदी पर जाके बैठो, पहाड़ पर जाके अकेले बैठो, जहाँ ये
कल कल पौ पौ ना हो, आवाज ज्यादा ना हो, तो आप देखोगे वो वातावरण स्वयं ही आपको जैसे कि हेल्प करेगा। जैसे आप अगरबत्ती जगा लेते हो, रेड लाइट कर लेते हो, गीत बजा लेते हो, ये सब आपको हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो ये वातावरण है वो भी आपको हेल्प करेगा आवाजों से परे। और दूसरा देखा जाए तो वास्तव में जो एकांत स्थान है वो तो परम धाम है। वहां तो एकांत स्थान है। यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होगा तो पौधा होगा, छिपकली होगी, चमगादड़ होगा, काकरोच होगा, चूहा होगा, कोई और जानवर जीव जंतु होगा। कोई चीज ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ बिल्कुल ही एकांत हो। एकांत तो परम धाम में है। तो उस परम धाम में एक शिव बाबा के साथ जब हम मन को टिकाएं, वाणियों से परे जाकर, और अकेला आया हूं, अकेला जाना है और जाने का टाइम आके पहुंचा है और मेरा पार्ट अपना न्यारा है, ये भाव सारे इकट्ठे सोच के जब मैं उसमें स्थित हो जाऊं तो देखो कितना मस्ती आती है, कितना आनंद आता है, कैसा योग लगता है। तो एक बात यह कि इस तपस्या वर्ष में जहां तक हो सके इस एकांतवासी बनना, एकांत का अनुभव करना। इसके अलावा हल्कापन, हल्का भोजन, और जो भी प्रोग्राम हम बनाएं, चाहे सेवा का चाहे और कोई, वो ऐसा नहीं कि जिससे बिल्कुल थक के वो टूट जाए, जिस्म टूटने लगे, इतना ज्यादा नहीं। क्योंकि आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि इसको जो वर्ष हमारा शुरू हो रहा है, जो हमारा पुरुषार्थ, इसको जो ओरिएंटेशन है, जो पुट है, जो टच है, वो ही एक तपस्या की देनी चाहिए। जब आप कोई कार्य करते हैं, मान लो आपको कोई मेला करना है, तो आपकी दिनचर्या भी उस तरह की होती है। आप सुबह से उठ के भाई ये बैनर बने कि नहीं बने, चलो जी आज प्रभात फेरी निकालनी है, यहाँ बैनर लगाने हैं, माइक्रोफोन का इंतजाम करना है और ये इनको भेजो, ये स्टेज तैयार करें। तो आपका जो सारा एक्टिविटी होती है, दिनचर्या होती है, वो उस कॉन्फ्रेंस या मेले के तरह से होती है। और जैसा भी कोई प्रोग्राम हो, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, या मान लो आपने कोई योग शिविर करना है तो कहेंगे भाई आप स्टेज बनाओ, सफेद सारा बना दो और यहाँ पर ये चित्र बाबा का लगा दो, बाबा का ये कास्केट ले आओ, वगैरह वगैरह, वैसा वातावरण बनाओ जिस तरह का मौका हो। तो अब जो तपस्या का वर्ष है उसमें सारी दिनचर्या वो तपस्या परक हो। सुबह उठने के टाइम से लेकर रात को सोने के टाइम तक जो सारी दिनचर्या हो, उसमें ही ऐसा भाव भरा हुआ हो कि तपस्या मेरी फोरमोस्ट जो है, जो परम मेरा लक्ष्य है, वो तपस्या करना है। और उसमें जैसे मैंने कहा, जब ये ध्यान रहेगा तो हल्का भोजन करना, और दूसरा काम भी ऐसा करना कि बिल्कुल हल्कापन जिसमें शरीर में रहे। नहीं तो अगर थक कर बैठेंगे योग में तो मैंने कहा वो तो नमाज ही पढ़ सकेंगे, वो योग नहीं लगा सकेंगे। और तीसरा, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठे बोलना, जैसे बाबा ने कहा है। और लास्ट, जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि इसका आधार सारी तपस्या का शुभ भावना, शुभ कामना, सबका भला सोचना। जब मन में हमारे पहले ये वृत्ति हो, हमारा जो निंदा करता है वो भी हमारा मित्र है, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, बाबा इसकी बुद्धि का ताला भी खुले, ये भी उन्नति करे। कोई भी उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, हमें खुशी हो हमारा ये भाई आगे बढ़ा है। हम अपना खजाना बाबा से ले सकते हैं, हम अपने पार्ट को भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्षेत्र बहुत है, सेवा का भी, उन्नति का भी, लेकिन किसी के प्रति हमारा ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध ना हो, और सबके प्रति हमारी ये भावना हो। जब तक हमारे मन की ये भूमिका, ये भावना नहीं होगी, तब तक वो योग लगेगा नहीं।